जिहाद बंद हो, बंद हो, बंद हो। अंग्रेजी सभा बर्बाद हो, बंद करो, बंद करो। जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। में धर्मांतरण हुआ था ईसाई मिशनरियों द्वारा, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके लिए हम सब बजरंगी भाईजान जो अभी कल परसों गुंगारा में जो मामला आया अवैध धर्मांतरण का, ईसाई धर्मांतरण का, जो व्यक्ति खिरोड गांव से संबंधित है और वो व्यक्ति लगातार गांवों के अंदर अवैध धर्मांतरण की ईसाई मिशनरी सीकर में आए दिन लव जिहाद के मामले रोजाना बजरंग दल के पास में एक दो मामले आते हैं। विभिन्न मामलों के अंदर क्या हुआ कि डिटेन किया गया जिहाद। श्री राम, आज हम सब यहाँ बजरंगी यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले गुंगारा गांव में धर्मांतरण हुआ था ईसाई मिशनरियों द्वारा, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके लिए हम सब बजरंगी भाईजान बजरंगी लोग यहाँ ज्ञापन के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही लव जिहाद का केस हुआ था नवलगढ़ रोड पे, वहाँ भी एक मुस्लिम को पकड़ा गया था। उसमें उस मुस्लिम के द्वारा अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में बहुत ज़्यादा मिले। पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की गई अथवा हमारे कार्यकर्ताओं पे 170 की धारा लगा के उनको बंद कर दिया गया। आज उसी का विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं। नाम बताओ। मेरा नाम है अभिषेक भारतीय, बजरंग दल नगर। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले एसपी साहब को विभिन्न मांगों को लेकर और विभिन्न विरोध को लेकर आज हम सभी यहाँ ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं। अब उसके अंदर मांगे ये है कि सीकर में आए दिन लव जिहाद के मामले रोजाना बजरंग दल के पास में एक दो मामले आते हैं। विभिन्न मामलों के अंदर क्या हुआ कि डिटेन किया गया, जिहादी को पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद के अंदर उसके साथ ये घटना होती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर घटना होती है, न कि उस जिहादी के ऊपर घटना होती है। तो इसी घटना के ऊपर लव जिहाद के मामले को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सीकर के अंदर आए दिन छोटे मोटे मंदिरों के अंदर चोरियां हो रही है, जगह जगह चोरियां हो रही है। तो इन चोरों का पता नहीं लग रहा, पुलिस प्रशासन नाकाम रह रहा है इस कार्रवाई के अंदर। पता नहीं है इनके हाथ बंधे हुए हैं या क्या चीज़ है। अगर ये उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं तो बजरंग दल इसका कड़े से कड़ा विरोध करता है। अगर इनसे काम नहीं होता है तो बजरंगी इस काम को स्वयं हाथ में लेंगे। जय श्री राम। बजरंग दल और सभी सनातनी संगठनों ने सर्व समाज द्वारा हमारे शहर में जो हो रही है सनातन धर्म को कमज़ोर करने वाली जो 5-6 घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से एसपी महोदय को बताया है। जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने भी पूरी आपको विस्तृत बात बता दी है। मैं अंतिम चेतावनी के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाग चुका है। आप को हम बार बार प्रार्थना के तौर पर हम बार बार आपको रिक्वेस्ट करके बता रहे हैं कि ये धर्मांतरण के मामले, लव जिहाद के मामले, हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को जो कमज़ोर करने वाले जितने भी यहाँ पे लक्षित जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको रोका जाए शीघ्रता से शीघ्र, वरना हम फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमारा जो शहर का वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो बिगड़ रहा है। यह हम आपको बार बार चेतावनी देकर के आगाह कर रहे हैं कि इनको समय रहते संभाल लो। ये चंगेजी सभा वाले हो चाहे अन्य धर्मांतरण और लव जिहाद के जो केस चल रहे हैं उनको शीघ्रता से हमारे लोग लव जिहाद के केस को पकड़ते हैं, पुलिस को संभलाते हैं और उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करके उनको नंगा करके अंदर बिठा दिया जाता है। ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसपी महोदय को हमने पूरी बात अवगत करा दी है। ये अंतिम चेतावनी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है। आगे से हम अपना पूरा लठ बजा करके ये कार्यक्रम करेंगे और इसको हम अपने हाथ में लेंगे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन होश में आ जाए और ये जो जितनी भी है यहाँ पे पिपराली रोड पर जो अड्डे चल रहे हैं, जो धर्म विरोधी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको लिए आप संभल जाएं और शहर के वातावरण को अच्छी तरह से समझा लें, पूरा अच्छी तरह से सही कर लें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। इसके लिए हम एसपी साहब को आज ज्ञापन लेके आए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नारायण धुनावत जी के कार्यालय पे उनका घेराव करने और आक्रोश प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी 4 प्रमुख मांगों के साथ इन्होंने उनको ज्ञापन दिया है, जिसमें लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं को रोकने का आग्रह किया गया है, जिसके अंदर
जो अभी कल परसों गुंगारा में जो मामला आया अवैध धर्मांतरण का, ईसाई धर्मांतरण का, जो व्यक्ति खिरोड गांव से संबंधित है और वो व्यक्ति लगातार गांवों के अंदर अवैध धर्मांतरण की ईसाई मिशनरी द्वारा इसको अंजाम दे रहा है, इसके लिए हमने मांग की है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजस्थान का जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है उसके तहत मामला दर्ज किया जाए। शहर के मंदिरों में लगातार जो चोरियाँ हो रही है और जो सामान चोरी किया जा रहा है उसके लिए मंदिरों के इर्द गिर्द गश्त बढ़ाई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और चौथा बिंदु कि जब हमारे लव जिहाद के कार्यकर्ता जब उसका मामला दर्ज कराने जाते हैं तो उन कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाता है, उन्हीं को हैरेसमेंट करके और शांति भंग में गिरफ्तार करके उनको लॉकअप में बिठा लिया जाता है, जो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। कार्यकर्ता इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। आज एक कार्यकर्ता यहाँ पे आया हुआ, बजरंग दल का एक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता, हर सनातनी यहाँ पे आज आक्रोश में है और जिला पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को ये बता देना चाहता है कि आप समय रहते होश में आ जाइए, नहीं तो शहर एक दूसरी गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि शहर में पहले से नशे का और ऐसी गलत चीज़ों का, ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों का पिपराली रोड पे, नवलगढ़ रोड पे बोलबाला है। शहर शिक्षा की नगरी कहा जा रहा है। ऐसे शिक्षा के केंद्रों के ऊपर, ऐसे कोचिंग हब्स के ऊपर अगर ऐसे अपराध और नशा बढ़ता रहा, ऐसे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं, जैसे कोटा की जैसे सीकर भी वीरान हो जाएगा और जो शहर को इतनी बड़ी रेवेन्यू मिलती है, शहर को इतना बड़ा जो उससे अर्जित धन मिलता है, सब लोगों को रोजगार मिलता है, वो शहर से छिन जाएगा। हमने बहुत कड़े शब्दों में जिला पुलिस अधीक्षक जी को हमारा विरोध दर्ज कराया है और इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि सीकर में पहले भी ये 13 अगस्त 2025 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सीकर में चर्च में, शांति नगर चर्च में हम लोगों ने इनको पकड़ा था 23 लोगों को, और इनमें से फिर वही लोग अलवर में सेल्बू राज और कुछ लोग अलवर और अनूपगढ़ में पकड़े गए, जहाँ पे अनूपगढ़ में 450 लोगों को इन्होंने ईसाई धर्मांतरण किया और अलवर के अंदर एक छात्रावास में 50 से अधिक बच्चों को इन्होंने ईसाई धर्मांतरण के लपेटे में ले रखा था। और वही लोग जो फादर वगैरह यहाँ पे पॉलिश बोरजो, सेल्बूराज और अमृत बोदर, ऐसे ये जो पादरी हैं वो अपने अनूपगढ़ और अलवर में पकड़े गए और सीकर में उनको सिर्फ मात्र शांति भंग में गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया। तो सीकर जिला प्रशासन इतना सुस्त ना रहे और इस पर सतर्कता लाते हुए और ये सुनिश्चित करे कि सीकर जिले के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं के